नमस्ते विद्यार्थियों। मानव भूगोल के साथ साथ आज से हम भूगोल की एक और पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। इस पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है भारत की स्थिति। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं भारत की स्थिति को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि हाल ही में मैंने एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो डाला था। प्लीज एक बार समय निकाल करके वो जरूर देख लें आप। अगर वो पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो भारत की स्थिति को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की स्थिति से। हम पढ़ेंगे भारत कहां स्थित है। ध्यान दें थोड़ा सा, ये विश्व का मानचित्र बनाया है मैंने, ठीक है। विश्व के मानचित्र में बीचों बीच खड़ी एक रेखा है, उसका नाम है ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने के कारण इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है। ये रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में वर्गीकृत करती है। इसके इधर का जो भाग कहलाता है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस तरफ का कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर है, उसके इस तरफ 180 देशांतर रेखाएं हैं, और 0 डिग्री के इस तरफ भी कितनी है, 180 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री के इस तरफ हैं, उनको तो बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के इधर हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, ठीक है। फिर से सुन लें, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर यू कह सकते हैं हम। ग्रीनविच रेखा इसका नाम है। ग्रीनविच रेखा के इस तरफ 180 डिग्रियां हैं, इस तरफ भी 180 डिग्रियां हैं। इस तरफ की डिग्रियां उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर की हैं उसको क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम एक और रेखा है, ये भी संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में वर्गीकृत करती है। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी पृथ्वी के ऊपर कुल गोलार्ध कितने हो गए, 4। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गोलार्ध कितने हैं, 2 उत्तरी दक्षिणी। नहीं, अक्षांश के आधार पर 2 ही हैं। प्रश्न किस तरह से आता है वो थोड़ा सा आप देख लें। प्रश्न आता है कि अक्षांश के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में वर्गीकृत किया गया है, तो आप आंसर देंगे 2। ग्रीनविच रेखा के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में वर्गीकृत किया गया है, 2। देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में वर्गीकृत किया गया है, 2। पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हैं, 4। फिर से सुन लें, 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। फिर से सुन लें, हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात भारत संपूर्ण विश्व के मानचित्र में कहां स्थित है, ये चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दें,
भूमध्य रेखा पर नजर डालते हैं तो भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है। और ग्रीनविच रेखा पर नजर डालें तो भारत किस पे है? पूर्वी गोलार्ध पे है। अर्थात भारत कहां स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये जो गोलार्ध होता है ना, ये वाला इनके बीच का, ये कौन सा गोलार्ध कहलाया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये भारत की पूर्ण स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति है। स्थिति शब्द आ जाता है भूगोल में, इसका तात्पर्य होता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है उसका, यानी कहां से शुरू होता है, कहां तक उसका विस्तार है, कितने डिग्री अक्षांश से है शुरू हो रहा है भारत, और कितनी डिग्री अक्षांश तक उसका विस्तार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उसका कितनी डिग्री से लेकर के कितनी डिग्री देशांतर के बीच में उसका विस्तार है, ये चीज पढ़ते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, भूमध्य रेखा से इस तरफ चलते हैं हम तो 90 अक्षांश हैं, प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं, जिनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा के इस तरफ 90 डिग्रियां हैं, इस तरफ भी कितनी डिग्रियां हैं? 90 डिग्रियां हैं। भारत यहां स्थित है, देखो मैंने बनाने की कोशिश की, यहां है भारत। ठीक है, अब भारत का बड़ा मानचित्र ले लेते हैं, यहां बाहर ले लिया मैंने, ये है। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ कितनी डिग्रियां हैं? 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, लेकिन मैंने अंतराल थोड़ा सा 30 का ले लिया है समझाने के लिए सिर्फ, बाकी एक एक डिग्री के अंतराल के ऊपर खींची हुई अक्षांश रेखाएं, अंतराल मैंने 30 का लिया, ये 30 है, ये 60 है, ये 90, ये 30 ये 60 ये 90। तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे हम, फिर से सुन लें, क्या पढ़ रहे हैं? स्थिति पढ़ रहे हैं हम। किसकी स्थिति? भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं। स्थिति का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश या प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ना है, ठीक है ना। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 डिग्री से शुरू हो रहा है भारत। 5 से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री से, तो लिखा है यहां 8 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर की तरफ है तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ऊपर की तरफ चले अपना 30, तो यहां तक आ गया। उसके बाद में देखो, थोड़ा ध्यान दें, 30 31 32 33 34 35 इस तरह चले ना पड़े तो 37 डिग्री आएगी, वहां तक भारत है। तो 37 डिग्री यहां, यानी 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच भारत है। भारत 8 डिग्री इसके ऊपर है, तो उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये तो हो गया अक्षांशीय आधार पर स्थिति। लेकिन इसके आगे एक और लिखा है, यहां 6 लिखा है, यहां क्या लिखा है? 4 लिखा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो डिग्री होती है, 1 डिग्री, ये मान लीजिए 4 डिग्री है, और ये मान लीजिए 5 डिग्री है, और ये 6 डिग्री है। ध्यान दें थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कोई एक ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र, इसका ये विस्तार है, तो इसका विस्तार ये हो गया 5 से 6 के बीच में हो गए। लेकिन 5 से थोड़ा आगे भी तो जा रहा है, यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, आगे जा रहा है ना। तो ऐसी जब स्थितियां आ जाती हैं तो उसके समाधान के लिए 1 डिग्री के समान 60 भाग बना रखे हैं। कितने भाग बना रखे हैं? 60, 15 30 45 और 60। 1 डिग्री के समान 60 भाग बना दिए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मिनट। क्या कहते हैं उसको? मिनट। फिर से सुन लें, 1 डिग्री, ये तो डिग्री हो गया, और लिखा है 1 कोमा जैसा निशान लगा है, इसको मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? मिनट पढ़ते हैं। तो भारत 8 डिग्री ही नहीं, 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना अपन, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है।
लेकिन 8 से लेकर के 37 डिग्री तो ये पूरा ही बेल्ट आ गया भाई। तो कैसे माने हम कि यहाँ भारत स्थित है? यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ भी तो 8 डिग्री, यहाँ भी 37 डिग्री है, ये पूरा ही आगे क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र आगे। तो क्या भारत यहाँ इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत है? नहीं, ये हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। तो क्या करेंगे हम? देशांतरीय विस्तार भी पढ़ेंगे, यानी 0 से इधर चलेंगे तो देशांतर कितनी है? 180 है। 30 का अंतराल ले लिया मैंने, 30, 60, 90, 120, 50, 150 सॉरी, और 180। तो भारत के लास्ट में, यानी भारत के लास्ट में ये जो देशांतर है ना, ये देशांतर, ये वाले देशांतर, ये कितने डिग्री पर है? ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 0 के इधर पूर्वी देशांतर हो जाएंगे सारे। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां तक, यहां 90 से आगे आगे ना, तो ये कितनी होगी? ये 90 से आगे आगे, बड़ा मानचित्र यहां ठीक से समझ लें आप, बड़ा है मैंने। 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अर्थात भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति क्या है? ध्यान दे पड़ा था। भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? भारत की स्थिति क्या होगी? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। समझ रहे हैं क्या? यह है भारत की स्थिति। इसको आप याद रखें हमेशा के लिए। किसी भी राष्ट्र की जो स्थिति है ना, वो परिवर्तित नहीं होती है जब तक राष्ट्र में विघटन ना हो या फिर राष्ट्र में कोई नया क्षेत्र विलय न किया जाए। और लगभग हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। ये होगी भारत की स्थिति। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु, यहां हमारे द्वीप है अंडमान और निकोबार, बड़ा निकोबार द्वीप समूह, वहां है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। 6 डिग्री किस तरह से पढ़ेंगे? देखो, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है भारत का, लेकिन मुख्य भूमि का शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। फिर से सुन लें, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कहां है? बड़े निकोबार द्वीप में है। वो कहां है? वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह था भारत की स्थिति। अब अपन पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना? यहां से लेकर के यहां तक का विस्तार क्या है भारत का, ये चीज पढ़ेंगे हम। देखिए, थोड़ी देर ध्यान दें आप। क्या पढ़ेंगे? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल पढ़ेंगे अपन। यानी अंतर, अक्षांश का अंतर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी इसको माइनस कर लेंगे अपन। माइनस करने के बाद में 6 में से 4 माइनस किया तो कितने बच गए भाई? 2। और 7 में 8 नहीं है, यहां 1 ठीक है। 29 डिग्री 2 मिनट। अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो गया हमारा? 29 डिग्री 2 मिनट का। ठीक है, इसी तरह से देशांतरीय विस्तार ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे?
देशांतरीय विस्तार, ध्यान दें, देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट। माइनस कर लेंगे अपन। कहता है अक्षांशीय अंतराल कितना है? अक्षांशीय अंतराल कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यानी 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट कम कर देंगे हम। कम किया हमने, कितना आ गया अंतराल? 29 डिग्री 2 मिनट का। इस तरह से देशांतरीय अंतराल है वो भी करेंगे अपन। देशांतरीय अंतराल कैसे करेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट अर्थात 29 डिग्री और 18 मिनट। ठीक है, अर्थात भारत का लगभग अंतराल कितना आया? 30 डिग्री का आया। कितने डिग्री का अंतराल आ गया? 30 डिग्री का। कहता है यहां से लेकर के यहां तक भारत में लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। यहां से लेकर के यहां तक कितने डिग्री का अंतराल है? लगभग 30 डिग्री का। इसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक कितने डिग्री का अंतराल है? 30 डिग्री का अंतराल। अर्थात भारत के पूर्व से पश्चिम के समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कैसे 2 घंटे का अंतर? दो घंटे का अंतर कैसे है भाई? बताइए। मैं बताता हूं मुझे ना, ध्यान दें, ठीक से समझ में आ जाएगा, खास बात नहीं है। तो कहता है भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो अंतराल है ना, लगभग कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। देशांतरीय अंतराल 30 डिग्री का, यानी यहां तो कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अंतराल कितने का हो गया? 30 का हो गया। चलो ठीक है। आप एक चीज याद रखेंगे, 1 डिग्री को पार करने पर समय संबंधित अंतर 4 मिनट का आता है। कितने मिनट का आता है? 4 मिनट का आता है। ए और बी, ये तो दिशा है पूर्व और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो समय प्लस हो जाता है, और पूर्व से पश्चिम आते हैं तो समय क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर मान लीजिए यहां का समय दे रखा है और यहां का पूछा है, तो समय क्या हो जाएगा? प्लस। अगर यहां का दे रखा है, यहां का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? दिए गए समय में से माइनस हो जाएगा। खैर, बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं समय से संबंधित, डिटेल से आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगी। हम पढ़ रहे हैं कि भारत है ना, भारत में 30 डिग्री का क्या है? देशांतरीय अंतराल है। देशांतरीय अंतराल है, जिसके कारण पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। 2 घंटे का क्या आता है? अंतर। कैसे आता है? देखो,
1 डिग्री को पार करेंगे तो समय संबंधित परिवर्तन कितना आएगा, समय कितना लगेगा, 4 मिनट। और 30 डिग्री को पार करेंगे तो भाई 30 गुणा 4 बराबर 120, क्या आ गई, मिनट। क्या ये, मिनट। समझ में आ रही है क्या? अच्छा, 120 मिनट को घंटों में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। भाग देने पर भागफल कितना आ गया, 2। अर्थात यहां सूर्य 2 घंटे पहले उदय होगा और यहां सूर्य 2 घंटे विलंब से उदय होगा। यहां सूर्य 2 घंटे पहले अस्त होगा, यहां सूर्य 2 घंटे लेट अस्त होगा। यहां का समय कुछ और होगा, यहां का समय कुछ और है, 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 यहां का समय। इस तरह की समस्याएं आती हैं राष्ट्र के सामने। किसी राष्ट्र का अगर देशांतरी विस्तार अधिक है ना, तो राष्ट्र के सामने समय संबंधित समस्याएं आती हैं। कोई एक यात्री यहां से यहां जा रहा है, तो प्रत्येक देशांतर को पार करते समय वो अपनी घड़ी में समय परिवर्तित थोड़ा ना करेगा। या फिर इधर से इधर आ रहा है कि सर आपने कहा इस तरफ आएंगे तो माइनस होगा समय, और इस तरफ जाएंगे तो समय प्लस होगा। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र ने अपना प्रधान देशांतर या मानक देशांतर निर्धारित किया हुआ है। हमारा भी है। क्या है हमारा, ये है, यानी 82.5 82.5। ध्यान दें भाई, थोड़ा सा ध्यान दें। कई बार बच्चे लिख देते हैं 82.5 डिग्री, नहीं लिखें। भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल में नहीं लिखा जाता इस तरह से। आप यूं लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, खैर छोड़ो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, प्रधान देशांतर या मानक देशांतर है। यहां जो समय होगा ना, वही संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। जब वही समय संपूर्ण भारत में लागू होता है, इसीलिए बार बार घड़ी में समय परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रधान देशांतर है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में क्या है, इलाहाबाद के पास नैनी एक स्थान है। नैनी प्रथम विमान चला था भारत का 1911 में, नैनी से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है, नैनी से होकर के गुजरती है। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि भारत का जो प्रधान देशांतर है वो 82.5 ही क्यों है, 82 कर लेते राउंड फिगर में, 80 कर लेते, 90 कर लेते, 82.5 ही क्यों है ना। बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। तो विश्व के विभिन्न देशों में आपसी समझ के तहत 7.5 डिग्री के गुणांक पर साढ़े 7 डिग्री के गुणांक पर मानक देशांतर का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। 0 डिग्री से हम चले ग्रीनविच रेखा, थोड़ी देर पहले थे अपन। पहला होगा 7 डिग्री पर, दूसरा कर सकते हैं आप 15 डिग्री पर, या फिर यूं कहें 30 मिनट के अंतराल पर। कितने मिनट के अंतराल पर, 30 मिनट के अंतराल पर प्रधान देशांतर का निर्धारण किया जाता है, या यूं कहें 7.5 डिग्री के गुणांक पर।
7.5 डिग्री के गुणांक पर कौन कौन से देशांतर आ रहे हैं? यहां तो आ रहा है 75 और यहां कौन सा आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, 7.5 के गुणांक पर 75 आएगा, 75 के बाद में कितना आएगा? 82.5, फिर कितना आ गया? 90। आप कह सकते सर ये भी ले सकते थे, ये ले सकते थे, 90 अच्छा होता। क्या 82 साढ़े कौन याद करेगा सर? वो भी 82.5 की जगह 90 रखते, बड़ा अच्छा लगता, सब बच्चों की आसानी से याद हो जाता। नहीं, एक खास चीज और भी है। क्या है? कहता है वो देशांतर है ना, वो राष्ट्र के लगभग मध्य भाग से गुजरे, एक कंडीशन हो रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वो भारत के मध्य से गुजर रही है, 7.5 के गुणांक पर भी है। इसी कारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का प्रधान देशांतर घोषित किया गया है, न कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर को, न कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब पढ़ेंगे हम भारत की अवस्थिति के बारे में। स्थिति के बारे में पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? अवस्थिति। भूगोल के विद्यार्थी हैं आप, भूगोल में स्थिति अलग है, अवस्थिति अलग है, एक नहीं है। भूगोल के अंतर्गत स्थिति की अलग परिभाषा है, अवस्थिति की अलग परिभाषा है। कोई मेरे से कहता है कि सर रोहन कहां है? मैं कहता हूं कमरा नंबर 38 में बैठा है, तो वो उसकी अवस्थिति होगी। 38 नंबर कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक माप बताएं सर हमें कि 2 टेबलों की रो लेफ्ट साइड है, 2 टेबलों की रो राइट साइड है, बीच में 3 टेबलों की रो है। बीच वाली जो 3 टेबल की रो है उसमें आगे से 2 नंबर पर बैठा है, वो उसकी क्या होगी? स्थिति होगी। रूम नंबर 38 में बैठा है, कोने में बैठा, आगे बैठा, खिड़की के पास बैठा है, कहां बैठा है? ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति। ठीक है, पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि हिमालय के दक्षिण में तथा हिंद महासागर के उत्तर में एक राष्ट्र है जिसका नाम भारत है। यह भारतीय अवस्थिति है। भारत कहां अवस्थित है? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बहुत बड़ा है। और कहां अवस्थित है? हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, ये आ गया क्या? भारत की अवस्थिति। ध्यान रखें आप, भारत की अवस्थिति पूछते हैं तो ये चीज बतानी है, और स्थिति पूछनी है तो वही बताना है क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और अवस्थिति में हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में। हिंद महासागर का भाग है अरब सागर, और ये क्या? बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर के उत्तर में एक राष्ट्र है जो क्या है? भारत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व में वनाच्छादित पर्वतमालाएं हैं, नीचे महासागर है, इधर पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो प्राकृतिक रूप से सुस्पष्ट सीमांकित होने के कारण भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? उप महाद्वीप की। प्रश्न आता है कि भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो आप कहेंगे प्राकृतिक रूप से सुस्पष्ट सीमा निर्धारित होने के कारण भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब पढ़ेंगे भारत का विस्तार।
क्या पढ़ेंगे? भारत का विस्तार। बिल्कुल आसान है, कोई जटिल बात नहीं है, अभी पढ़ लेंगे। ये कौन दिशा है? उत्तर। कौन दिशा है? उत्तर। ध्यान दें भी थोड़ा सा। ये तो है उत्तर और ये क्या है? दक्षिण। और ये कौन दिशा है? पूरब। और ये है पश्चिम। कहता उत्तर से लेकर के दक्षिण, ये उत्तर और ये क्या हो गया? दक्षिण। उत्तर से लेकर के दक्षिण। भारत की जो लंबाई है ना वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी अपन चलते हैं यहां से लेकर के, तो वो जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कहता उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अर्थात कैसे याद करेंगे हम? 1, 2, 3 और ये 4 किलोमीटर, ऐसे याद करेंगे। ठीक है ना? उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 1, 2 और ये 3 और ये 4 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कौन नंबर की तरह से याद रखें? 2933। ये हो गया भारत का क्या? विस्तार। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार क्या है? उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से लेकर के पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287 लाख किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लाख वर्ग किलोमीटर जरूर लिखेंगे, वर्ग किलोमीटर। जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भाग है। संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है ना उसका मात्र कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4% हिस्सा है। और सुनिए, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कितने डिग्री पर है? जो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा भारत के कहां से निकलती है? बीच से निकलती है, जो भारत को दो समान भागों में बांटती है। इसके ऊपर का क्षेत्र कहलाता है उत्तरी भारत और नीचे का क्या कहलाता है? दक्षिणी भारत कहलाता है। अर्थात इसके ऊपर तो उपोष्ण कटिबंध कैसा है? उपोष्ण। और नीचे कैसा है? उष्ण कटिबंध। अर्थात मोटे रूप से यूं याद कर लें हम, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसी कारण दक्षिण भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ध्यान दें, यह है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहां है पाकिस्तान, यहां थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान की मिलती है
लेकिन अधिकृत क्षेत्र है। यहां है भारत का पड़ोसी राष्ट्र चीन, यहां का नेपाल, यहां है भूटान, ये नेपाल लेके आ गया, भूटान, ये बांग्लादेश, और ये म्यांमार, और यहां है श्रीलंका। कौन सा राष्ट्र है? श्रीलंका। और यहां है मालदीव। ये श्रीलंका, ठीक है। ये दोनों ही द्वीपीय राष्ट्र हैं, सीमा नहीं लगती लेकिन द्वीप हैं के। ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। ये था आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।